हैं G20 श्रीनगर। यहां मेजबानी के लिए श्रीनगर बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। ये बैठक मई के तीसरे हफ्ते में होना है। श्रीनगर में आयोजित होने वाली G20 तीसरी कार्यकारी समूह की बैठक अब तक की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय घटना होगी। सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि 100 से अधिक प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, हस्तशिल्प, भोजन और संस्कृति का अनुभव करेंगे। श्रीनगर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए G20 देशों के साथ साथ अतिथि देशों को भी निमंत्रण भेजा गया है। उनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, G20 के लिए श्रीनगर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है, डिटेल्स चाहेंगे? देखिए, G20 अपने आप में बहुत बड़ी बैठक कश्मीर में होने वाली है और ये पहली बड़ी बैठक है जहां पर इंटरनेशनल डेलीगेट्स इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे। 22 से 24 जो कोर ग्रुप है टूरिज्म पे, उसकी ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है और इसके लिए तमाम इंतजाम हम देख रहे हैं। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार की तरफ से भी मीटिंग्स हुई हैं और तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। इसी बीच इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि न सिर्फ G20 कंट्री बल्कि वो कंट्रीज भी जिनको भारत ने इनवाइट किया है इस समिट में शामिल होने के लिए, वो कंट्रीज भी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें वो कंट्रीज हैं जो कि G20 कंट्रीज के सदस्य नहीं हैं, जिसमें अगर आपको बताएं कि इसमें नाइजीरिया है, इसमें UAE है और साथ ही साथ जो बाकी तमाम कंट्रीज हैं जो इसमें शिरकत करने जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका होगा, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, ये 6 कंट्रीज हैं जो कि शिरकत करेंगे G20 कंट्रीज के अलावा। इसके साथ ही साथ वहां पर 100 से ज्यादा डेलीगेट्स पहुंचेंगे और मीडिया डेलीगेशन भी बहुत बड़ा वहां पर रहने वाला, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया होगा, जो इंटरनेशनल मीडिया होगा, चाहे उसमें दिल्ली से भी कुछ मीडिया जर्नलिस्ट रहेंगे, कुछ विदेशों से भी आ रहे हैं और देश भर से भी आ रहे हैं। तो वो एक बड़ा डेलीगेशन करके 100 जर्नलिस्ट अलग से इस इवेंट को कवर करने के लिए वहां जाएंगे और ये ऐसा मौका होगा जहां पर डेलीगेट्स को शोकेस किया जाएगा कश्मीर की खूबसूरती को और कश्मीर की ट्रेडिशंस को, कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट को। तो ये एक ऐसा मौका होगा जहां पर कश्मीर को पूरी दुनिया के सामने जो सही तस्वीर कश्मीर की है वो रखी जाए। बिल्कुल। और शैलेंद्र, यहाँ पर आपसे हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ के यूथ को, जो यहाँ लोकल यूथ है जम्मू कश्मीर का, उनको भी एक बेहतर एक्सपोजर मिलने वाला है। उनको भी जो उनकी अपनी सलाहियतें हैं, उनकी जो काबिलियत है, वो क्या आगे करना चाहते हैं, इसके लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो शायद अब तक नहीं मिला होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये ऐसा वक्त है जहां पर एक्सपोजर मिलेगा कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि लगातार एक ऐसी कैंपेन चलाई गई है पड़ोसी मुल्क द्वारा कश्मीर के गलत हालात को प्रेजेंट करने की। तो ये एक ऐसा मौका होगा जहां पर पूरी दुनिया के लोग और वो लोग भी जो इस्लामिक कंट्रीज से आते हैं वो भी इस डेलीगेशन में जाएंगे। आपको याद दिला दें कि इसमें UAE भी शामिल है और UAE वही कंट्री है जिसने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए कमिट कर दिए। UAE की कंपनीज वहां इन्वेस्ट कर रही है, मॉल बना रही है और बहुत से प्रोजेक्ट्स वहां पर शुरू होने वाले हैं। तो ये ऐसा मौका होगा जब पूरी दुनिया के लोग वहां जाएंगे और वहां पर वो असल हालात देखेंगे कि किस तरह की कश्मीर में है और जो कश्मीर की जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट है जिनको अब तक इस लेवल पे शोकेस नहीं किया गया था, वहां के ट्रेडिशन को, वहां के कल्चर को और वहां की खूबसूरती को। आपको याद दिला दें कि इसमें जो डेलीगेट्स वहां पर आएंगे, ना सिर्फ उनको श्रीनगर में बल्कि उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कश्मीर की है वहां भी ले जाया जाएगा और ये ऐसा मौका होगा कि कश्मीर की खूबसूरती को भी पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने की भी तैयारी चल रही है कश्मीर को, ताकि न चुनिंदा मुल्कों से नहीं बल्कि तमाम दुनिया से लोग वहां पर टूरिज्म के लिए जाएं। तो ये ऐसा मौका है जहां पर लोकल के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि एक तरफ जहां डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए कश्मीर बहुत जाना जा रहा है, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए भी ये एक वर्ल्ड कैपिटल बन सकती है इंटरनेशनल टूरिज्म की। इसलिए ये मौका
जो है वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ मीटिंग तक सीमित नहीं रहेगा, ये कश्मीर को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए ये तैयारी चल रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, आखिरी सवाल आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि कुछ कंट्रीज ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की थी यहाँ के हालात को देखते हुए, कहीं ना कहीं उस चीज को खत्म करने के लिए भी G20 का ये जो मौका है ये बेहद अहम माना जा रहा है। वो जो पुराना एक दौर था जब तमाम तर टूरिस्ट कश्मीर का ही रुख करते थे, जिसको हमने फिल्मों में या टेलीविजन पर देखा था, फोटोज में देखा था, वही चीज अब दोबारा यहां पर सामने दिखाई देगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर को लेकर एक जो इमेज तैयार की जा रही थी पिछले कई दशकों से, और लगातार वहां के हालात को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर खासतौर से 5 अगस्त के बाद हालात पहले से काफी बेहतर हुए हैं। और जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। और इसी बीच जो कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं वो कंट्रीज हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, आर्थिक बड़ी 20 कंट्रीज हैं, जिसमें यूएस, कनाडा और यूरोप भी शामिल है। तो वहीं साथ ही साथ हालांकि कुछ कंट्रीज को इसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, जैसे हम देखते आए हैं कि 1-2 ऐसे कंट्रीज हैं जो लद्दाख नहीं जाते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाते हैं। हो सकता है वो यहाँ पर भी ना आए, लेकिन ये इतना बड़ा मौका है जहां पर 20 से ज्यादा कंट्रीज, करीब 29 कंट्रीज के आसपास इस बैठक में शिरकत होने के लिए जाएंगी। उसमें अहम बात यह भी है कि 5 वो कंट्रीज हैं जो कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसकी मेंबर कंट्रीज भी है जो लगातार कश्मीर को लेकर एक गलत तस्वीर पैदा करने के लिए बयान देती रहती है। उस ऑर्गेनाइजेशन के भी 5 कंट्रीज हैं, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान और UAE। ये वो 5 कंट्रीज हैं जो इस बैठक के लिए वहां पर उनको इनवाइट किया गया और माना जा रहा है कि वहां पर वो शिरकत जरूर करेंगी। तो जाहिर तौर पर जो एक गलत तस्वीर थी जो दुनिया के सामने न सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क ने, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया है, उन्होंने भी कश्मीर की सही इमेज जो है वहां से नहीं रखी। तो इस बार सरकार वेस्टर्न मीडिया को भी एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि वो कश्मीर के असली सूरत हाल वहां पर खुद जाकर देखें और पूरी दुनिया को बताएं कि वहां पर कश्मीर में इस हालात कैसे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम डिटेल जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।